नमस्कार, मैं माधुर्य कमल हजरिका और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी कविता मंच। एसी में रहते रहते क्या आप भूल चुके हैं कि हमारे पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। कई सारे जगह सूखा पड़ गया है, कई सारे लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आए दिन हम विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से गुजरते रहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में कहे तो भूमंडलीय उष्मीकरण कहा जा सकता है। आज के मानव समाज जो कि भौतिक उपयोगितावादी बनता जा रहा है, केवल उन चीजों की सत्ता समझते हैं जो उपयोगी हो। एक पेड़ काट देने से हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होता है और यही कारण है कि एक पेड़, दो पेड़, 1000 पेड़ काटने से पहले हम जरा सा भी नहीं सोचते हैं। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा असम में स्थित 2 वन्य जीव अभयारण्य में, जिसे दिहिंग पाटकाई वन्य जीव अभयारण्य और दिब्रू साइखवा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले दिहिंग पाटकाई वन्य जीव अभयारण्य पर बात करते हैं। दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे 2004 में अभयारण्य घोषित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत लिया गया था। यह वन्यांचल 119.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर विभिन्न प्रजाति के हाथी, विभिन्न प्रजाति के बिल्ली, बंदर, हिरन जैसे कई सारे जीव जंतु मुक्त जीवन यापन करते हैं। सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया, जहां पर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को उस वन्यांचल में सरकारी खनन कार्य आरंभ करने के लिए अनुमति प्रदान किया गया। अवैध खनन के चलते काफी सारे वन्यांचल भूमि पहले ही नष्ट हो चुके हैं, जिस पर विभिन्न गैर सरकारी संगठन आवाज उठा ही रहे थे कि सरकार द्वारा असम के जनगण को यह झटका दिया गया। द सेंटिनल के एक रिपोर्ट से हमें यह मालूम चला है कि 57.20 हेक्टेयर अरण्य भूमि पर पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन कार्य शुरू कर चुके हैं और अब बसा हुआ 41.39 हेक्टेयर जमीन पर खनन कार्य प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सरकार को दिया गया एक रिपोर्ट के बारे में जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा, जहां पर यह लिखा गया है कि उस वन्यांचल में जितने भी पेड़ है वह पेड़ इस भौगोलिक परिवेश के लिए उपयोगी नहीं, यहाँ का घरेलू वृक्ष नहीं है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के बीच स्थित दिब्रू साइखवा वन्यजीव अभयारण्य में दिब्रू साइखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे 1997 में 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व वह विशेष क्षेत्र होता है जिसकी पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की होती है। सुरक्षा और पोषण तो दूर, ओएनजीसी दुलियाजन द्वारा दिया गया एक सरकारी नोटिस से हमें यह मालूम चला है कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा यह वन्यांचल में ऑयल इंडिया लिमिटेड को तेल खनन कार्य शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान किया गया। लॉकडाउन के चलते जिस समय आम जनसाधारण घर के अंदर कैद है, सरकार द्वारा ऐसे अनैतिक कार्यों का संपादन किया जा रहा है, जिस पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न छात्र संगठन द्वारा ऑनलाइन कैंपेनिंग द्वारा विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी यह समय है जिस पर हम सभी को जागरूक होना जरूरी है और सरकार के हर वह अनैतिक कार्यों के खिलाफ हमें खड़े होना जरूरी है, वरना संपूर्ण जीवकुल और विश्व को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि हमसे ही है यह संसार, तो आप गलत हैं। केवल गलत नहीं, आप पापी हैं जो इस सर्वसत्ता को मानने से इनकार कर रहे हैं, उस सच्चिदानंद को मानने से इनकार कर रहे हैं, इस अनंत प्रकृति को मानने से इनकार कर रहे हैं।
आप मत भूलिए उस नवनिरीक्षण को जब यह सर्वव्यापक सत्ता आपके निर्माण में लग गया था। आप यह भी मत भूलिए कि जो आपका निर्माण कर सकते हैं वह कल की काल बन आपका अस्तित्व भी खत्म कर सकते हैं। युग युग से जिसने आपका भार सहा वह संवेदना जीवित है या फिर मौन बहा। भौतिक सुख ढूंढता ए मानव, खत्म कर अपने अंदर से यह दानव। सभी जीवों को जीने का है समान अधिकार, तुम अपने लिए केवल सोचकर मत करो उन सच्चित जीवों का जीवन निराकार। पूंजी के पीछे भागने वाले ए काफिर, तुमने ही तो कई आंदोलन किए सामंतवाद को खत्म करने के लिए। अब तुम ही दिखा रहे हो यह सामंती शासन। क्या यही है प्रकृति के लिए तुम्हारा सम्मान? जलेगा एक दीपक तुम्हारे अंदर उस सतचित्त से, कवि को बस यही है आशा मानव कुल से, बस यही है आशा मानव कुल से।